BSc Biology by Vedika. In today's tutorial, we are going to start a new topic, that is proteins. So, without wasting much time, let's get started with our proteins. So, we have covered carbohydrates, fats. Now we are going to study our proteins. So, what are proteins? Proteins are the large chemical molecules. They contain carbon, hydrogen, oxygen along with nitrogen. तो यही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि प्रोटीन्स के केस में हमारे पास नाइट्रोजन भी आता है. तो नाइट्रोजन इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड सम प्रोटीन्स में आल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस. तो प्रोटीन्स में सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है. नाउ आपने ये पढ़ा है कि अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म प्रोटीन्स. तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. तो विच मीन्स कि अमाइनो एसिड्स आर द सिंपल एंड द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो सिंपल और सब यूनिट, जो सब स्मॉलर यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं किसकी? प्रोटीन्स की. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अमाइनो एसिड्स दे कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स. ठीक है, अब प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन प्रोवाइड केमिकल मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वही है, ग्रोथ है, रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज है. एंड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी दे आल्सो कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. उनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके. ठीक है, सो फूड रिच इन प्रोटीन्स may include meat, fish, eggs, milk, cheese, etc. Now, deficiency proteins lead to weakness, but its severe deficiency leads to two major disease. तो देखिए, हमारे पास अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी डिजीज या वीकनेसेस आने लगती हैं. तो अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है तो वो बेसिकली वीकनेस में लीड करती है. बट अगर मेजर डेफिशिएंसी है प्रोटीन्स की, अगर बहुत ही हद तक प्रोटीन्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, तो दो बेसिक और बहुत ही सीवियर डिजीज होते हैं. सो द टू बेसिक डिजीज आर कॉल्ड एज द क्वाशियोकोर एंड द मैरास्मस. सो फर्स्ट इज अ क्वाशियोकोर. ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सूखा रोग. तो इट इज अ सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज यूजुअली अफेक्टिंग द यंग चिल्ड्रन. तो ये बेसिकली किस में देखी जाती है? यंग चिल्ड्रंस में. एंड इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि हम प्रोटीन्स के अंदर पढ़ रहे हैं. तो दिस इज व्हाट कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से दो मेजर डिजीज होते हैं. अगर बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी हो तब. अगर नॉर्मल डेफिशिएंसी हो तो वीकनेस आती है, तो दैट कैन बी बैलेंस्ड बाय यूज हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. बट अगर बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी है तो क्वाशियोकोर एक ऐसा डिजीज है दैट इज व्हाट found in the young children. So this disease is caused when mothers stop breastfeeding their babies at an early stage. So ये डिजीज हमें तब देखने को मिलता है जब मदर्स अपने बेबीज को ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देते हैं एक अर्ली एज में. एंड द चाइल्ड इज गिवन अ डाइट पुअर इन प्रोटीन्स. क्योंकि अगर बेबीज को अच्छी प्रोटीनिशियस डाइट मिले तो वो बेबी जो है वो इन बेसिक जो डिजीज है, सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज हो रहा है उससे क्या रहेंगे? दूर रहेंगे. तो इट इज बेसिकली कॉज जब मदर क्या करती है? ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देती है एट एन अर्ली स्टेज. नाउ मदर्स मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स एंड आफ्टर वीनिंग द चाइल्ड इज गिवन अ डाइट mainly which consists of carbohydrates and poor in proteins. ठीक है, तो दिस इज व्हाट की मिल्क जो है, मदर्स मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर द चाइल्ड बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन्स. अगर उसको नहीं मिलेगा तो अगर उसको एक ऐसी डाइट मिलेगी जो कार्बोहाइड्रेट्स में तो रिच है बट साथ में ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इट मे लीड इनटू क्वाशियोकोर डिजीज इन द यंग चाइल्ड. Now, the suffering child may die before the age of 5 years only. तो इसके जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, these are the symptoms, जैसे अंडरवेट है, belly producing outwards, skin getting dark and scaly, stunted growth, loss of appetite, भूख नहीं लगती. ठीक है, stunted growth हो जाती है, and repeated diarrhea होता है उस पर्टिकुलर बेबी को, enlarged liver and anemia. Oedema is what? Swelling of the feet and the face due to the accumulation of the water in the tissues of the feet and the face. तो जो उस बेबी का जो फीट है या फेस है वो स्वेल हो जाती है. क्यों? क्योंकि उस बच्चे के टिश्यूज
जो फीट और फेस के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर क्या एक्यूमुलेशन होने लगती है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं, बाय दीज सिम्टम्स यू कैन रिकॉग्नाइज कि जो बेबी है दैट इज सफरिंग फ्रॉम क्वेशियोकार। अगर नाउ अब हम इसे अगर कंट्रोल करना चाहें तो हाउ व्हाट आर द स्टेप्स, तो देखिए नेक्स्ट इज योर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। तो दैट इज द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वेशियोकार शुड बी गिवन अ प्रोटीन रिच डाइट। ठीक है, इसका एक ही जो ट्रीटमेंट है दैट इज कि उस बेबी को जिसको क्वेशियोकार की डिजीज हुई है उसको हम प्रोटीन रिच डाइट दे, कंसिस्टिंग ऑफ पल्सेस, मिल्क, एग, फिश एंड मीट। सो a mixed diet of wheat, gram, peanut, soybean and gaggery is also useful। तो ये सब अगर हम उसको प्रोटीन, इन सिंपल वर्ड्स के अगर हम उसको प्रोटीन रिच डाइट देना स्टार्ट कर दे तो ही कैन ओवरकम दैट डिजीज। Now, the name kwashiorkor is an African term which means the sickness of the child get when a new baby comes। So this is very obvious कि जब वही है कि अगर मदर जो है अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देते हैं तो उसको ये डिजीज हो जाता है। So that is what is sickness of the child gets when a new baby comes। So next is marasmus। तो it usually affects the infants। So this is very important कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस में होता है और क्वेशियोकार किस में होता है। तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा क्वेशियोकार, इट इज पर्टिकुलरली इन द यंग चिल्ड्रन, और जो मैरस्मस है दैट इज इन द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 year and it is due to the deficiency of carbohydrates, fats and proteins in the diet। मतलब उसे ना प्रोटीन्स मिल रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना फैट्स। तो इन तीनों चीजों की जो डेफिशिएंसी है वो एक डिजीज को कॉज करती है एंड इट यूजुअली अफेक्ट्स द इन्फेंट जो 1 साल से कम एज के हों। दैट इज मैरस्मस। एज यू कैन सी अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस, तो सी his appearance and then we are going to study simultaneously with the symptoms। Okay, so this disease is caused due to the sudden stoppage of the breastfeeding। तो उसमें क्या होता था, उसमें तो अर्ली स्टेज में अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करते हैं तो क्वेशियोकार होता था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर सडन स्टॉपेज हो रहा है तो क्या होता है, मैरस्मस की जो डिजीज है वो अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। फॉलोड बाय अ डाइट पुअर इन एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एक तो फर्स्ट है कि सडन स्टॉपेज होगी ब्रेस्ट फीडिंग की, नेक्स्ट है कि उसके साथ साथ ही क्या हुआ, बच्चे को एनर्जी गिविंग फूड जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाया, विच इंक्लूड्स द फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। सो हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, दैट इज less body weight। As you can see, you just compare the symptoms with this particular picture given here and I'll provide you the picture of kwashiorkor also। Okay, now less body weight है, degeneration resulting in the very big weak body as it formed of muscles, skins and bones only। ठीक है, तो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ मसल, स्किन एंड बोन्स इतनी वीक हो जाती है बॉडी, as it formed of muscles, skin and bones only। Just look at this picture, so you may recognize the symptoms as well as। Now next is your skin becomes loosely folded। skin जो है वो बहुत ही लूज होना करना स्टार्ट हो जाती है, thin face होता है। okay, now thinning of the limbs की भी thinning स्टार्ट हो जाती है, retarded physically as well as the mental growth, ribs appearing prominent। you can see दिस की उसके जो रिब्स हैं वो भी प्रोमिनेंट अपीयर होना स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेशियोकार एंड मैरस्मस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एंड लर्न इट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। कंट्रोल, व्हाट विल द कंट्रोल एंड द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट वही है कि उस बेबी को जिसको मैरस्मस हुआ है he or she should be given a diet rich in proteins and the carbohydrates। तो फिर उस तरह से उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है एंड एक तरह से कंट्रोल भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज मिनरल सॉल्ट्स। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए, फैट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स की क्या जरूरत होती है। Now, salts are needed in the diet in the small quantity। Table salt, which is what
NaCl, that is sodium chloride, and many other mineral elements are obtained from various foodstuffs such as green vegetables and fruits. ठीक है, तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी मिनरल सॉल्ट पाया जाता है। और एक कॉमनली हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं अपने घरों में, दैट इज सोडियम क्लोराइड। जो हम नॉर्मली खाने में डालते हैं सॉल्ट, दैट इज वाटर टेबल सॉल्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, NaCl। नाउ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दे हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड द टीथ। सो ये जो इसके फंक्शंस है, ये पर्टिकुलरली नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास बट आगे भी बहुत काम आते हैं। सो दीज फंक्शंस शुड बी इन योर टिप्स कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या होता है, बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथनिंग होती है। और जो कैल्शियम है एक मेजर फैक्टर प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर हमें कहीं कट लग जाता है तो वी सी कि आफ्टर सम टाइम दिस ब्लड स्टॉप्स कमिंग आउट। ठीक है, कि जो ब्लड है वो थोड़े टाइम के बाद बाहर निकलना बंद हो जाता है। दैट इज व्हाट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो गया तभी वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट वन फैक्टर इज ऑल्सो योर कैल्शियम। ठीक है, phosphorus is required in various chemical processes as in the production of ATP during the cell respiration। तो जब ATP बनता है रेस्पिरेशन के टाइम, तो उसमें भी एक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, दैट इज फॉस्फोरस। तो रिच सोर्सेज जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के हैं, मिल्क है, मीट, एग, फिश, पल्सेस, वेजिटेबल्स। नाउ आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम के भी वेरियस फंक्शंस दिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद देम। नाउ आयरन हैज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन का जो कोर एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। तो उसकी डेफिशिएंसी अगर हमारे अंदर हो जाए तो इट विल लीड टू अनीमिया। ठीक है, ये किसके लिए लीड करेगा, अनीमिया के लिए, बिकॉज हीमोग्लोबिन दैट इज ब्लड, उसका जो कोर फंक्शन है, कोर एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। तो उसको जो आयरन की डेफिशिएंसी जिसको हो तो उसको अनीमिया होगा, और उसको ओवरकम करने के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने पड़ेगी। देयरफॉर जो जिसको अनीमिया है वो क्या होगा, उसको आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो थोड़ी कम होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो वी नो कि हमारे यहाँ गले में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। तो दैट उसके लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का जो कंसेंट्रेशन है या आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए हमारी बॉडी में। तो दिस इज व्हाट कि वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स सब क्या हो, एक प्रॉपर अमाउंट में हो, प्रॉपर क्वांटिटी में हो, ना वो ज्यादा एक्सीड करे ना वो ज्यादा डेफिशिएंट हो हमारे लिए। सो नेक्स्ट वर्किंग विद पोटेशियम एंड सोडियम। सो ये जो है पोटेशियम एंड सोडियम, दे प्ले अ मेजर रोल इन द सेल परमेबिलिटी, स्पेशली इन द नर्व सेल्स। क्योंकि जब हमारे पास नर्व सेल्स में स्टिमुलेशन आता है तो ये सोडियम एंड पोटेशियम जो आयंस होते हैं इनका मेजर रोल प्ले होता है उस टाइम पे। तो मोस्ट फूड एंड टेबल सॉल्ट में हमें सोडियम एंड पोटेशियम जो है हमें देखने को मिलता है। मतलब हम उन चीज़ों में सोडियम और पोटेशियम जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं वहाँ से। सो हेयर इज अ टेबल जिसमें आपके पास एलिमेंट, सोर्स, फंक्शन और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, जो हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स हैं। मैक्रो एलिमेंट्स का मतलब होता है जो हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो दीज आर योर एलिमेंट्स जिन्हें मैक्रो एलिमेंट्स में रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स। सो माइक्रो एज नेम सजेस्ट कि नीडेड इन द स्मॉल क्वांटिटी, जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, सॉरी इट्स मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम। तो ये सारे जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं एंड इनके डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं। तो जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस ओवर दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, यू मस्ट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स दे आर द केमिकल substances which are needed in minute amounts which help to maintain a healthy body. Most vitamins act as a catalyst or enzymes. तो बहुत सारे vitamins होते हैं जो हमारे बॉडी में एक कैटलिस्ट की तरह, एक एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। बट ईच vitamin also have some special function in our body. ठीक है, ये तो वेरी ऑब्वियस है। Now, vitamins are naturally contained in food, but a couple of them are also synthesized in the body.
ऐसा नहीं है कि हर विटामिन हमें बाहर से ही रिक्वायर्ड है। हमारे बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर खुद के अंदर बॉडी के अंदर भी विटामिन सिंथेसाइज होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कि हमारी बॉडी भी कुछ विटामिन सिंथेसाइज करती है। सम विटामिन्स अटैक, जस्ट रिमेंबर अटैक जो है फैट सॉल्युबल है। ये जो पैराग्राफ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन्स होते हैं? तो फैट सॉल्युबल मीन्स कि ऐसे विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब जो फैट में सॉल्युबल है। तो ऐसे विटामिन हैं एडेक, ए डी ई एंड के। एडेक आर द फैट सॉल्युबल एंड स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट सम अदर जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें दो सब यूनिट्स हैं, B1 एंड B2। विटामिन B1 एंड विटामिन B2 फॉर्म्स बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स और जो सी हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज योर डेफिशिएंसी डिजीज? एब्सेंस और द शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स इन डाइट ओवर अ कॉन्टिन्यूड पीरियड। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूसली अगर हमारे बॉडी में शॉर्टेज हो रही है विटामिन्स की हमारी डाइट में, तो वो क्या करता है? इट लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाउ इन लो कंसेंट्रेशन vitamins have a catalytic and regulatory function in cell metabolism। अगर लो कंसेंट्रेशन में क्या होता है, जो विटामिन है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, कैटेलिटिक हो जाता है एंड उसका जो फंक्शन है वो सेल मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। एक्सेस ऑफ विटामिन्स में ऑल्सो भी हार्मफुल। इट इज़ वेरी क्लियर कि किसी भी चीज़ की एक्सेस और किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी इज बोथ हार्मफुल। नाउ एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर इजीली एक्सक्रीटेड आउट। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं दे आर यूजुअली एक्सक्रीटेड आउट थ्रू स्वेट और थ्रू यूरिन। तो इस वजह से अगर हम एक्सेस हो जाए, किसी चीज़ के लिए एक्सेस हो जाए तो वो भी हार्मफुल है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी स्टडी अबाउट वाटर। ठीक है, सो योर वाटर इज इंडिस्पेंसिबल एंड यू नो कि हमारा जो 2/3 हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? वाटर की। एंड इट्स वेरी यू हैव लर्न दिस फ्रॉम द वेरियस प्रीवियस क्लासेस कि हमारी बॉडी में वाटर का फंक्शन क्या होता है। सो स्टडी हियर ऑल्सो वंस अगेन, दैट इज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट जस्ट रिमेंबर कि जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, और जो लेस क्वांटिटी में है, लेस कंसेंट्रेशन में है, सॉरी कंसेंट्रेशन नॉट लेस क्वांटिटी में है, दैट इज सॉल्यूट। तो हियर जो सॉल्वेंट मतलब वाटर। अगर हम एक गिलास में चीनी घोलें तो व्हाट इज जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर एंड द शुगर दैट इज अ सॉल्यूट। ओके, सो it acts as a solvent in the body for thousands of organic as well as inorganic substances, and it is used to produce digestive juices and helps in the transportation of the digestive food and oxygen throughout the body. It is useful in the excretion of soluble wastes also, and it is involved in the maintaining the body temperature, that is homeostasis. होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, टेम्परेचर, हमारी बॉडी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट इज होम्योस्टेसिस। लॉस एंड रिप्लेसमेंट, तो वाटर इज रेगुलरली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट, यूरिन एज वेल एज वाटर वेपर इन ब्रेथ। देयरफॉर इट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। अगर जितना लॉस हो रहा है अगर हम उतना ही उसको रीगेन कर लेते हैं तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। Therefore, it must be constantly replaced, and the liquids we drink and the food we eat such as fruits and vitamins supply water to the body। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए। दिस इज बिकॉज कि इन चीज़ों के अंदर जो वाटर क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, एंड वी शुड ड्रिंक 7 to 8 glasses of water every day। So here's a table provided here that is essential vitamins, sources उनकी, functions and the deficiency disease। तो फैट सॉल्युबल है A, D, E एंड K, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B9, B11, ये सारे किसके अंदर आते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। एंड C जो हमें पता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो ये जो विटामिन सी है ये इंपॉर्टेंट है, और एक फैट सॉल्युबल जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस ओवर दिस। This is nothing but what we have studied, that is just in brief. Okay, have a quick glance over it. Now next we are going to move to our balanced diet. Next, key overall role in the nutrients.
या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इस तरह का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. सो जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर इट. नेक्स्ट हम बैलेंस डाइट पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. द बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी इन द प्रॉपर क्वांटिटी. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा. नाउ वन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस डाइट इज द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज विच इट विल प्रोड्यूस. कि कितना कैलोरीज वो प्रोड्यूस करता है वो भी एक बेसिक एक्सपेक्ट है किसका, बैलेंस डाइट का. अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट. कैलोरी हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. तो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट लगती है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसे हम कहते हैं 1 कैलोरी. तो in considering the energy value of food, usually the term kilocalorie is used as KCAL. तो ये आपको वन वर्ड में आ सकता है, 1 या 2 वर्ड्स में, किसको इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो किलो कैलोरी इज 1000 times the unit of calorie, that is 1 calorie. If we daily intake food does not provide sufficient calories, a person should lose weight as it rapidly happens during fasting. क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी क्या होता है, जो बॉडी है वो लूज करती है वेट को. एंड इन दैट सिचुएशन द एग्जिस्टिंग फूड स्टोर्स इन द बॉडी आर ऑक्सीडाइज. तो हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट या ग्लाइकोजन, वो सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है. एंड द कैपेसिटी फॉर द वर्क इज रिड्यूस्ड. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब हम फास्ट में होते हैं तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स या ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, ताकि वो ऑक्सीडेशन होगी तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाएगी. सो व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो डोंट स्किप इट कि हाँ ये लास्ट में दिया तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो जो डेफिनेशंस दी होती हैं पर्टिकुलरली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर पॉइंट से, चाहे वो एग्जामिनेशन से हो चाहे वो MCQs टाइप से हो. व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन सफर्स ड्यू टू लैक और डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फूड. माल न्यूट्रिशन का मतलब है सिंपलर वर्ड्स में कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है किसी भी एलिमेंट की वजह से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हो, प्रोटीन्स की वजह से हो, या फैट्स की या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो. तो अगर किसी भी एक एसेंशियल एलिमेंट की वजह से किसी भी पर्सन की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर माल न्यूट्रिशन. ठीक है, so with this your chapter nutrition is covered. If you have any doubt, comment me down in the comment section, and if you like my video, do give a thumbs up to my video.